मसीह यस्सु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। इन पर खुदावंद का बड़ा फजल था क्योंकि इनमें कोई भी मोहताज ना था। इसकी एक वजह यह भी थी कि जो लोग मसीहत को कबूल कर रहे थे वो मसीहत को फैलाने के लिए और अपने मसीही बहन भाइयों की मदद के लिए अपनी ज़मीनों और घरों को बेच बेच कर इसकी कीमत रसूलों को लाकर देते थे और रसूल हर एक को इसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट देते थे। इन इब्तदाई मसीहियों में एक यूसुफ नामी यहूदी शख्स भी था जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला लावी से था। इसने अपना खेत बेचा और इसकी कीमत लाकर रसूलों को दी। इसकी पैदाइश कुप्रस की थी और रसूलों ने इसको बरनबास का लक़ब अता किया जिसके मायने हैं नसीहत का बेटा। और आज हम क्रिश्चियंस इन्फो में आपको बरनबास के बारे में बताएंगे। जब साउल यानी पौलुस रसूल ने मसीहत को कबूल किया तो बाकी शागिर्दों ने इस बात का यकीन ना किया क्योंकि पौलुस रसूल मसीहत को कबूल करने से पहले मसीहियों पर जुल्म सितम करता था। जब पौलुस रसूल मसीहत को कबूल करने के बाद पहली बार यरूशलेम आए तो उन्होंने शागिर्दों से मिलने की कोशिश की, मगर शागिर्दों ने मिलने से गुरेज किया क्योंकि इनको यकीन ना आता था कि पौलुस रसूल ने मसीहत को कबूल कर लिया है। तो ऐसे वक्त में बरनबास ने पौलुस रसूल की गवाही दी और रसूलों को बताया कि किस तरह पौलुस रसूल ने दमिश्क की राह में खुदावंद यस्सु मसीह को देखा और इनसे बातें की और किस तरह उन्होंने दमिश्क की राह में कैसी दलेरी के साथ खुदावंद यस्सु मसीह के नाम की मुनादी की। इसके बाद बरनबास और पौलुस रसूल ने मिलकर मसीही मिशन का आगाज़ किया और गैर कौमों में मसीहत का प्रचार करने लगे। उन्होंने तकरीबन 1 साल तक अंताकिया में मसीह के कलाम की खुशखबरी दी और एक बहुत बड़ी जमात को मसीहत की रोशनी में ले आए। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर ये तालीम देने लगे कि खतना के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। यहाँ पौलुस रसूल और बरनबास के दरमियान खतना से मुतल्लिक इख्तलाफ पैदा हुआ और इस मामला पर बहस हुई। तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और इनमें से चंद और अशखास इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं और इस मसला को रसूलों के सामने पेश करें। सो मसला इब्तदाई चर्च कौंसिल में पेश किया गया और इस पर यह फैसला किया गया कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम इनको तकलीफ़ ना दें। अलबत्ता दूसरे कवानीन जिनमें बुतों की मकरूहात हरामकारी वगैरह शामिल हैं वो कवानीन इन्हें ज़रूर बताए जाएं। इसके बाद पौलुस रसूल और बरनबास ने मिलकर खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाया। फिर मसीही सफ़र के दौरान पौलुस रसूल ने बरनबास को अपने साथ एक और सफ़र पर चलने को कहा, मगर बरनबास ने जान मार को साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन पौलुस ने ऐसा ना चाहा। तो पौलुस रसूल ने सिलास के साथ शाम का सफ़र किया और बरनबास ने जान मार के साथ कुप्रस का सफ़र इख्तियार किया और मसीहत की खुशखबरी को दुनिया भर में फैलाने का काम जारी रखा। एक बार जब बरनबास शाम में अंजील की बशारत दे रहे थे तो यहूदियों ने इनसे बहस व तकरार की और इन्हें घसीट कर बाहर लाए और इन पर तशद्दुद करने के बाद इन्हें संसार कर दिया। मगर एक और रवायत के मुताबिक ये भी है कि इनकी गर्दन में रस्सी डालकर घसीट कर एक जगह लाया गया और फिर इन्हें ज़िंदा जला दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।